हेलो दोस्तों। ये वीडियो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे वोकेबलरी का यूज किया गया है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इज़ माय फेवरेट लीडर। लाल बहादुर शास्त्री मेरे पसंदीदा नेता है। ओके, अब यहाँ पे लीडर का मतलब क्या होता है? नेता, फेवरेट का पसंदीदा। आगे देखते हैं। हिज रियल नेम वाज, हिज किसके लिए है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए यूज किया गया हमने यहाँ पे। रियल नेम वाज, उसका असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। ओके, बट लेकिन या मगर ही ड्रॉप्ड हिज सरनेम, उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 12, कितने की एज में? जब वो 12 साल के थे, वो जब उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया था। अब रीजन बता रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट, वह बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। स्ट्रांगली मतलब कट्टर बोल सकते हैं, अगेंस्ट बोल रहे हैं किसको? खिलाफ को। किसके खिलाफ थे बता रहे हैं। द कास्ट सिस्टम, जो जाति का सिस्टम था ना, जैसे ये कोई ठाकुर हो गया, राय हो गया, सिंह हो गया, इस प्रकार का जो जातिवाद का जो सिस्टम था, उससे वो बहुत ज़्यादा, उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे वो। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज शॉर्ट मैन, वह छोटे थे, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। ओके, शॉर्ट मैन विथ टॉल स्टैचर। अब यहाँ पे पहले स्टैचर का मतलब समझिए क्या होता है। स्टैचर का मतलब होता है रुतबा। ओके, मतलब वो छोटे इंसान थे, किसके साथ? बहुत बड़ा उद्वर। टॉल का मतलब क्या होता है? बड़ा। स्टैचर का मतलब मैंने बताया हूँ आपको, रुतबा होता है। किसी का नाम होता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं रुतबा। ओके, लेकिन उनके पास जो रुतबा था बहुत ज़्यादा था, बड़ा था। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज गिवन द टाइटल, उनको दिया गया था जो टाइटल, कौन सा था टाइटल? शास्त्री। ओके, जो शास्त्री टाइटल दिया गया था आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की कंप्लीट करने के बाद। एज, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल, क्योंकि वह महान विद्वान भी थे। अब यहाँ पे स्कॉलर का मतलब समझिए क्या होता है? विद्वानों के। तो जो उनको लाल बहादुर शास्त्री में जो शास्त्री मिला था, कब मिला था उनको शास्त्री टाइटल? जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उनको मिला था, क्योंकि वो बहुत ग्रेट मतलब महान विद्वान थे। स्कॉलर मतलब विद्वान, एज वेल मतलब भी थे। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वह महान नेता थे। कहाँ के? इंडिया के। वो भारत के महान नेता थे। जब भी ऑफ आता है तो हमको इधर से आखिरी से पढ़ना है हमको। ओके, जैसे भारत के महान नेता थे, भारत के नेता, ग्रेट। ओके, महान नेता थे। ही वॉज लाइक्ड बाय आलमोस्ट, उन्हें पसंद किया जाता था। आलमोस्ट बाय किसके द्वारा? आलमोस्ट लगभग एवरी इंडियन, हर भारतीयों के द्वारा उनको पसंद किया जाता था। ओके, पसंद। आगे देखते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन October 2, 1904, तो उनका जो जन्म हुआ था, पैदा हुए थे कब? 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का भी जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1904 में इनका। आगे देखते हैं। हिज फादर वाज अ स्कूल टीचर, हिज किसके लिए है? शास्त्री जी के लिए है। उनके जो फादर थे कौन थे? एक स्कूल टीचर, एक स्कूल में अध्यापक थे। ओके, शिक्षक थे। आगे देखते हैं। हिज फादर डाइड, उनके फादर की मृत्यु हुई, मौत हुई। वैन ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, जब। वैन का मतलब क्या होगा? जब। जब भी अगर सेंटेंस में अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार आ जाता तो वैन का हम कब पढ़ते? ओके, जब वो एक केवल क्या थे? एक बच्चे थे, चाइल्ड थे। आगे देखते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड फादर, अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शब्द है। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। तो उनका पालन पोषण किया गया था किसके द्वारा? उनके दादाजी के द्वारा। ही स्टडीड एट बनारस, उन्होंने कहाँ पे पढ़ाई की थी? बनारस पे। वैन ही वॉज यंग, जब वे जवान थे। ही बिगैन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स,
अब यहाँ पे टेक पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना, भागीदारी लेना बोल सकते हैं। उन्होंने शुरू कर दिए थे। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिकेन, इसका मतलब होता है किया बोल सकते हैं, शुरू किया या कर दिया था। उन्होंने शुरू किया था, कर दिया था क्या, हिस्सा लेना। कहाँ पे, पॉलिटिक्स, राजनीति में। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति। आगे, ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री, वो चाहते थे। वांट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब चाहना, या यहाँ पे चाहते थे होगा क्योंकि पास्ट में हुआ ये काम। क्या चाहते थे, ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री, वो क्या चाहते थे, भारत को आज़ाद करना। ओके, फ्री का मतलब क्या होता है, मुक्त नहीं है, यहाँ पे आज़ाद है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया को, भारत की बात कर रहे हैं। ही फॉट फॉर हर फ्रीडम, उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, हर किसके लिए यूज किए हैं, इंडिया के लिए। अब यहाँ पे हर क्यों यूज किए हम, अब इंडिया को हम भारत माता का दर्जा देते हैं, इसलिए हमने इसके लिए हर का यूज किया है। किसके लिए, इंडिया के लिए। ओके, फ्रीडम, आज़ादी के लिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए, भारत माता की, भारत की आज़ादी के लिए। अब हम आगे देखते हैं। ही वॉज सेंटेंस्ड इनटू द जेल मैनी टाइम्स। अब सेंटेंस इनटू का मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब होता है जेल में डालना। ओके, उन्हें जेल में डाला गया मैनी टाइम्स, कई बार, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ओके, आगे देखते हैं। जब भेजा गया, जेल में भेजा गया बोल सकते हैं, डाला गया। ही वॉज एन एपिडेमी ऑफ इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं एपिडेमी का मतलब क्या होता है। एपिडेमी का मतलब होता है उदाहरण होना। ओके, किसी चीज़ का उदाहरण। अब भी समझ जाओगे इसका मतलब आप क्या होता है। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं, ईमानदारी बोल सकते हैं। वो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के उदाहरण थे। तो आपको अब एपिडेमी का मतलब क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। ही एक्टेड एज द होम मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने होम मिनिस्टर के तौर पे कार्य किया। फॉर सम ईयर, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश पे कुछ साल। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर 1947, 1947 के बाद, ही जॉइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एज रेलवे मिनिस्टर, किसके रूप पे, रेलवे मिनिस्टर के रूप पे। देन फिर ही बिकेम द होम मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर बन गए, गृह मंत्री। इन 1964, आफ्टर डेथ ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू, 1964 में, किसकी डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, मौत के बाद। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बन गए, क्या बन गए, प्रधानमंत्री, कहाँ के, भारत के। अब बिकेम का मतलब क्या होता है, बन गए बोलेंगे, यहाँ पे बनना होता है। बिकम की सेकंड फॉर्म है। ओके, वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, मौत के बाद। कब, 1964 में। आगे देखते हैं। ही डाइड इन 1966, 1966 में उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट, यहाँ पे आप पहले पैट्रियोट का मतलब समझिए, देशभक्त होता है। ओके, वो महान देशभक्त थे। एंड और डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब भी समझिए, धरती से जुड़े होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। ओके, आगे हम देखते हैं क्या होता है। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, वो स्ट्रॉन्ग विल का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। स्ट्रॉन्ग विल मतलब दृढ़, कठिन। ओके, वो आदमी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति के आदमी थे। ओके, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले आदमी थे। ओके, आगे हम देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, वॉर, युद्ध, विद पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। इन 1965, कब, 1965 में। पहले अब मैं आपको यहाँ पे वॉर एंड बैटल में डिफरेंट बता देता हूँ। बैटल में क्या डिफरेंट होता है एंड वॉर में। वॉर का क्या होता है, जैसे कि 1965 से चल रही है वॉर, कब तक, 70 तक समझ लो।
चलती है वॉर, युद्ध 1965 से सालों साल चलता है वॉर। ओके। एंड जो बैटल होती है इनके बीच में, ये युद्ध चल रहा है इसके बीच में, इनके बीच में जो लड़ाई होती है, यहाँ एक बार यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? बैटल। ओके, जो लड़ाई होती है। अब यहाँ पे आपका वार और बैटल पे डाउट क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं। ही गेव अस द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन दिया, नारा दिया हमें। ओके, वो स्लोगन क्या था यहाँ पे बताया गया है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान को उन्होंने नारा दिया था कब? 1965 पर, वार के दौरान, युद्ध के दौरान। आगे देखते हैं। ही वोर खादी क्लोथ, अभी वेयर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पहनना होता है। ओके, उन्होंने पहना खादी क्लोथ, खादी के कपड़े। आगे हम देखते क्या होता है। ही ऑलवेज टुक सिंपल फूड, उन्होंने हमेशा क्या? सादा खाना खाया, सादा भोजन। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग, वो मैन थे कि सिंपल रहने वाले, सामान रहने वाले, साधारण रहने वाले। सिंपल लिविंग बहुत अच्छा शब्द है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड ऊंची सोच रखने वाला, ऊंचा सोचने वाला, वो मैन थे। कैसे आदमी थे वो? ऊंचा सोचने वाले और साधारण रहने वाले आदमी थे। जैसे अब्दुल कलाम भी नॉर्मल रहते थे, सिंपल एंड ऊंचे सोचने वाले आदमी। आगे देखते हम क्या होता है। हिज आइडियोलॉजी वाज टू सर्व, अब यहाँ पे आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? विचारधारा। उनकी जो विचारधारा थी क्या? सर्व थी। वाज टू सर्व, सर्व करने की विचारधारा थी, सेवा करने की विचारधारा थी। ओके, सर्व का मतलब कि सेवा करना, नॉट टू बी सर्व्ड, सेवा करवाने की नहीं। ओके, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।